नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः, ये मैं नए दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट करता है, रिलेट करता है ज्यादा, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे 25 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास कन्या में, और 27 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो देखिए नहीं माना जाता, लेकिन पहले हम अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है। जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, विदेश का कोई आपका काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। गजकेसरी योग भी बन रहा है। और चंद्रमा क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी है और गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी है, तो ये भी बता रहा है कोई पैसे का काम, कोई लीगल काम, कोई वीजा का काम अटक रहा था, कोई यात्रा आपकी अटक रही थी, विलंबित हो रही थी, वो यात्रा पूर्ण हो सकती है। शनि की दृष्टि भी है जो योग कारक ग्रह है। चंद्रमा दशमेश है, शनि योग कारक है। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो आपका विलंबित हो रहा था उसको पूरा करने के रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि 12वां घर इन्वॉल्व है, थोड़ा सा अपने रास्ते को बदलना पड़ेगा, थोड़ा अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा केमद्रुम योग, राहु केतु को नहीं उसमें कंसीडर करते। मैं बताता हूं, कई बार कुछ लोगों ने पूछा था लास्ट टाइम। और कन्या राशि के चंद्रमा और शनि का प्रभाव है तो विष दोष तो है ही। अब बचना किस चीज से है? यहां पे एक तो इनसिक्योरिटीज बहुत रहेंगी, छोटी छोटी बातें चिंताग्रस्त कर देंगी। काम कुछ अटक सकते हैं क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो जब काम भी थोड़े अटकेंगे, थोड़ा इनसिक्योरिटीज भी होंगी। और चंद्रमा जब 12वें घर में है तो व्यक्ति बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। किसी की कुंडली में भी 12वें घर के चंद्रमा उठाकर देख लीजिए, वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाएगा जैसे पता नहीं दुनिया ही खत्म हो गई। तो इस चीज से थोड़ा सा बचना है आपको। अगर मैं डूज एंड डोंट्स बोलूं तो इस समय का उपयोग आप अपने यात्राओं के कार्यों के लिए, कुछ बैठकर नया काम सोचने के लिए, उनके लिए कर सकते हैं आपको। लेकिन इनसिक्योरिटीज से, वो चीजें जो आपको विचलित करती हैं मानसिक रूप से, उनसे दूर रहना है, कोसों दूर रहना है। इस चीज का प्रयास कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है और जीवन में भी कुछ नया काम का आरंभ हो सकता है। दशांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, इवन जॉब चेंज का विचार करें तो टाइम अच्छा है। बिजनेस की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से आपके मन में बहुत आइडियाज हैं, बस वो आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप कोई कदम नहीं उठा रहे। विचार कीजिएगा इस चीज पर। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा सोशल रहिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आप समय के साथ बदल नहीं पा रहे।
ये बदलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पैरों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में बिजी भी रहेंगे और जैसे मैंने कहा जॉब चेंज करने का भी अच्छा योग बन रहा है। 27 तारीख 7 बजे शाम के 7 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और 30 तारीख सुबह के 7 तक यहीं करेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। आपके दशमेश हैं और मंगल से दृष्ट हैं, चंद्र मंगल योग बन रहा है। मंगल आपके धनेश हैं, सप्तमेश हैं, चंद्रमा दशमेश हैं, यानी कि करियर में सफलता, करियर में रिकॉग्निशन, धन की जो आपूर्ति हो रही थी, धन के काम जो अटक रहे थे, बिजनेस में जो काम अटक रहे थे, कुछ रिस्क लेने हैं आपको, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। चंद्र मंगल योग अनकन्वेंशनल तरीकों से जो लोग पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिख जाए कि वो अल्कोहल से पैसा कमाता है, कोई भी व्यक्ति आपको दिख जाए जो कहिए कि कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें बहुत रिस्क होता है लेकिन पैसा बहुत होता है, वहां पे मंगल का योग आ ही जाता है। अब बड़े बड़े जो अल्कोहल शॉप्स होते हैं, आजकल शॉप्स कहाँ होते हैं, आजकल तो पूरा अल्कोहल के लिए मॉल्स ही खुल गए हैं। मैं जिस जगह पे रहता हूँ कभी भी गाड़ी से जाते हुए देखते हैं तो पहले तो मेरे को समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है, फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया ये केवल यहाँ पे अल्कोहल ही मिलता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बल्कि ऑलमोस्ट मॉल्स टाइप की दुकानें क्या ही बोले उनको, शोरूम्स ही बोल सकते हैं। और तो फिर कहते हैं कि इंडिया में लोगों का पैसा नहीं। कभी भी जाइए आप गुड़गांव में जो रहता है आप देखेंगे कभी भी इन जगहों के सामने आपको इतनी भीड़ दिखती है। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो भी लोग कुछ अनकन्वेंशनल काम करते हैं, करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ पे मंगल पर राहु का प्रभाव भी, चंद्रमा पर राहु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है और गुरु का प्रभाव भी है। ये सारी ही चीजें अंकित करती हैं कि आपका जो ये समय है ये बहुत अच्छा रहेगा बदलाव के लिए। राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव नई सोच, मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, और ये सब देख रहे हैं दशमेश को, यानी कि सफलतापूर्वक या सफलतापूर्ण हफ्ते का ये भाग जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि राहु और मंगल एग्रेशन देते हैं और गुरु की भी अगर हम बात करें तो छठे घर के स्वामी हैं। तो एग्रेशन नहीं लाना, गुस्सा नहीं लाना। आप एक बार इस टाइम पे गुस्सा हुए ना तो ये जो 2-2.5 दिन का इतना अच्छा टाइम दिख रहा है ना वेस्ट हो जाएगा। आपने देखा भी होगा अपने जीवन में जब आपको गुस्सा आता है अगले 2-2.5 ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जब हमें गुस्सा आता है ना हमारी बॉडी में बहुत हार्मोनल, बहुत केमिकल चेंजेस होते हैं और इट कैन टेक अप टू 4 to 5 days टू नॉर्मलाइज। हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा, नहीं। इसलिए जितना हो सके गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके बाद 2-3 दिन आपके खराब जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, प्रोवोकेशन होगी, लोग आपको तंग करेंगे। तो जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो लोगों से, लोगों की निंदा से, लोगों के प्रोवोकेशन से दूर ही रहना चाहिए। बहुत कार्य आपके यहां पर मुझे पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, कोई शुभ समाचार भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चे थोड़े होंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोफेशनल रहिएगा, का टाइम अच्छा है। बिजनेस में जो काम आपके अटके हुए थे पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ की जहां तक बात है थोड़ा प्रेजेंट में रहिए लेकिन बहुत अथॉरिटेटिव मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो भी भयंकर झगड़े। मंगल राहु का प्रभाव है यहाँ पे, कभी कभी हाथापाई तक नौबत आ जाती है। मतलब कि होना नहीं चाहिए लेकिन कई बार होता है कि एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा यहाँ पर एग्रेशन थोड़ा कम ही रखें अपने मन में पार्टनर के प्रति, तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस की आवश्यकता है इस टाइम पे। मन ऑलरेडी आपका बहुत विचलित है। ये समय है जहां पे ना कुछ बड़े लोगों से, कुछ ज्ञानपूर्ण लोगों से बातचीत कर अपनी प्रॉब्लम से निकलने का प्रयास कीजिए। जहां तक सेहत की बात है, बीपी, स्लीप डिसऑर्डर, कफ की प्रॉब्लम और पेट के रोग, इंडाइजेशन बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। किसी को भी अपने ऊपर भावनात्मक तौर से हावी नहीं होने दीजिएगा इस टाइम पे। 30 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि दूसरे घर में, वृश्चिक राशि में, और सुबह सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 30 तारीख को सुबह 7 बजे आएंगे यहाँ पे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा।
तो बुध का इम्पैक्ट नहीं रहेगा चंद्रमा पर। धनुष स्थान के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं काम, अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में, यानी कि करियर में कुछ आगे बढ़ने का मौका, जीवन में आगे बढ़ने का मौका। नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है, तो आपका धन का काम कोई अटका हुआ था, या फिर से कहूंगा जो लोग कुछ नॉर्मल से हटकर कार्य करते हैं बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य का प्रभाव भी है तो पूर्णिमा योग है, फंसा हुआ पैसा, गुप्त धन, अचानक से लाभ सब मिल सकता है। मंगल का प्रभाव अभी भी है जो धनेश ही है, तो ये तो और भी अच्छा है, धन के रूप में बहुत अच्छा, स्पेशली फंसा हुआ पैसा, अचानक से धन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पर अगर हम चंद्रमा को देखें तो नीच के हो गए, ऊपर से गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, और अष्टम से सूर्य देख रहे हैं तो पूर्णिमा योग तो है, लेकिन ये पूर्णिमा योग तब है जब चंद्रमा अभी भी केमद्रुम योग में है। तो फालतू का खर्चा नहीं, फालतू का बोलना नहीं, फालतू की इन्वेस्टमेंट नहीं, कार्य क्षेत्र में जितना अप टू द पॉइंट बोले उतना अच्छा है, जीवन में जितना अप टू द पॉइंट यहाँ पे बोले उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कब आप ज्यादा बोलना शुरू कर दिए और दिक्कत बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, किसी की बातों पर बहुत विश्वास मत कीजिएगा। इस टाइम को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है, रेदर देन की बहुत कुछ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कम बोलेंगे, टाइम बहुत अच्छा निकलेगा। नवांश कुंडली, जैसा मैंने अभी कहा, थोड़ा सा ना इंग्लिश में कहते हैं प्लेइंग इट सेफ, तो ऐसे ही शब्दों का उपयोग कीजिएगा जो सेफ हो। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, मधुरता के साथ बोलिएगा। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि ना आपके एनिमीज बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आपका स्पेशली बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है तो अपने एनिमीज से थोड़ा बच के रहिए। लव लाइफ ठीक है, अच्छा टाइम दिख रहा है, थोड़ा व्यंगात्मकता से बचेगा। वैवाहिक जीवन बहुत भय रहेगा या ऑलरेडी चल रहा है। आई थिंक कई ऐसी चीजें हैं जो एक अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है, और कभी कभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसको और गंभीर कर देता है। तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। स्टूडेंट्स के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके ना अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में, और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सेहत के अनुसार दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बलि है। मेरे हिसाब से अपनी इमेज को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।